गुड मॉर्निंग। आपका अध्ययन गुरु क्लासेस में आर्यन सर के साथ मोस्ट वेलकम। अभी आपने जो टॉपिक क्लियर किया था सॉल्यूशन की जनरली लैंग्वेज आपने अभी क्लियर की थी कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लगातार आपने डिस्कस किया था। आज हम एनसीईआरटी बुक से सॉल्यूशन की एक्सरसाइज को कंफर्म कर रहे हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन सबसे पहला हमारा क्या लिखा हुआ है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर क्लियर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमको दे रहा है कि विलियन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विलियन, विभिन्न प्रकार के विलियन होते हैं, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा समझाइए। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपका, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि विलियन को परिभाषित कीजिए, कितने प्रकार के विलियन होते हैं और इनको उदाहरण सहित समझाइए। तो यहां पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर हम क्लियर करते हैं। विलियन, इसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसा कि आपने देखा था कि जब सॉल्यूशन की बात आती है तो सॉल्यूशन की नॉर्मली बात में क्या बताया जाता है कि जब दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ मिलाए जाएं जिनकी अवस्थाएं समान हो जाएं, जिनके प्रत्येक भाग की प्रॉपर्टीज एक समान प्राप्त होती हैं, तो उसे सॉल्यूशन या विलियन कहा जाता है। जैसे आपने देखा था कि चीनी को वाटर के साथ में मिलाया जाता है तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड और वाटर को मिलाते हैं तब एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पूरा टॉपिक आपको बहुत डीपली हमने पहले ही समझा दिया है। अब यहाँ पर केवल क्वेश्चन के आंसर को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या क्लियर हो गया है, सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है और जिसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं। सॉल्यूशन में जनरली अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स होते हैं। इसका जो डिवाइडेशन करते हैं सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है विले सॉल्यूट और दूसरा होता है विलायक। विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट। विलायक को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन का वह पार्ट्स, वह भाग माना जाता है जो बहुत अल्प मात्रा में, जिसकी थोड़ी सी मात्रा होती है, उसे सॉल्यूट कहते हैं। और जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है, सॉल्यूट को घोला गया है, उसे क्या कहते हैं, विलायक। जैसे हमने बताया था कि चीनी और जल दोनों को मिलाएं तो सॉल्यूशन बन गया है, तो चीनी को जल में मिलाया गया है। तो जल क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है और चीनी क्या है, सॉल्यूट है, विलेय है। तो ये सॉल्यूशन के दो पार्ट्स यहाँ पर बन जाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पर जनरली सॉल्यूशन को अगर क्लासिफाइड करें तो हम देख सकते हैं टाइप्स। इसके टाइप्स को अगर क्लियर करते हैं तो ये कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। जनरली तो बहुत सारे इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन को। किसे डिस्कस कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसे कहते हैं तनु विलियन। डाइल्यूट सॉल्यूशन इसे क्या कहते हैं, तनु विलियन। तनु विलियन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलेय बहुत थोड़ी सी मात्रा में होता है, उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। दूसरा इसका प्रकार होता है, टाइप्स बनता है सांद्र विलियन। सांद्र विलियन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन माने जाते हैं जिसमें विलय की बहुत अधिकता बनी रहती है। जहां पर विलय बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है तो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो एक तो क्लासिफिकेशन यहां पर ये आता है, दूसरा क्लासिफिकेशन यहां पर सॉल्यूशन का हम क्लियर कर लेते हैं इनकी कंडीशंस के बेस पर। और कंडीशंस के बेस पर अगर इनका यहां पर क्लासिफिकेशन करते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है इनका यहां पर देखते हैं। क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन यहां पर जब इनका देखेंगे तो सॉल्यूशन को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में सॉल्यूशन को बांटा गया है, जिसमें एक सॉल्यूशन होता है गैस विलयन। एक सॉल्यूशन का क्या नाम है? गैसीय विलयन, गैस विलयन। अब जो गैस विलयन होते हैं यहां पर, जैसा कि हमने बताया था कि सॉल्यूशन में 2 पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो गैसीय विलयन की जब बात करते हैं तो यहां पर विलय और विलायक, और यहां पर हम लिख लेते हैं कुछ इनके उदाहरण, कुछ यहां पर इनके उदाहरण क्लियर करते हैं। अब यहां पर गैस विलयन, इसमें 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट गैस, गैस सॉल्यूशन का एक प्रकार हो गया क्या? गैस, गैस, गैस विलय है और गैस विलायक है, तो एक सॉल्यूशन का प्रकार बन जाता है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, जैसे यहां पर हम एग्जांपल में लिखते हैं N2 प्लस O2, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। इसके बाद में सेकंड टाइप्स यहां पर देख सकते हैं, सेकंड टाइप्स द्रव गैस, यहां पर सेकंड टाइप्स की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, द्रव गैस। अब द्रव गैस में यहां पर हम ले लेते हैं एग्जांपल क्लोरोफॉर्म। किसे ले लिया है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपका क्या है? लिक्विड है। अब इस लिक्विड को हम किसी गैस में डिसॉल्व करते हैं, जैसे लिखा हुआ है N2, तो ये एक सॉल्यूशन का टाइप हो गया। थर्ड टाइप आपका क्या हो जाएगा? ठोस गैस। थर्ड टाइप क्या बन गया है? ठोस गैस, सॉलिड गैस। सॉलिड गैस सॉल्यूशन में यहां पर जैसा कि हम लिख देते हैं एग्जांपल में कपूर। कपूर कैसा होता है? कपूर ठोस होता है। और यहां पर गैस जैसे हमने यूज कर लिया O2, ऑक्सीजन, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? कपूर। कपूर क्या है? यहां पर सॉल्यूट है। और ऑक्सीजन क्या है? यहां पर सॉल्वेंट है। तो ये एक टाइप हो जाता है। इसके बाद में दूसरा टाइप सॉल्यूशन का देखते हैं द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब जब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें भी थर्ड टाइप्स आ जाते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में कितने टाइप्स आ जाते हैं? थर्ड। 3 टाइप्स इसमें भी बने रहते हैं, जिसमें फर्स्ट गैस, द्रव। अब जैसे यहां पर कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स की अगर बात कर दी जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 और यहां पर लिख देते हैं जल। ठीक। इसके बाद में सेकंड द्रव, द्रव लिक्विड, लिक्विड। यहां पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल प्लस जल, दोनों लिक्विड हैं, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड देख सकते हैं, थर्ड सॉल्यूशन सॉलिड, सॉलिड द्रव। यहां पर थर्ड सॉल्यूशन देखें, सॉलिड द्रव। जैसे हमने यहां पर लिख दिया है चीनी प्लस जल, तो यहां पर ये लिक्विड सॉल्यूशन है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर थर्ड पर चलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। थर्ड टाइप्स क्या बता रहे हैं? ठोस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में भी 3 पार्ट्स होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं? 3। अब इसमें फर्स्ट गैस, ठोस
अब गैसों को ठोस में डिसॉल्व किया गया है, तो ये कैसा सॉल्यूशन है? सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे यहां पर हम एग्जांपल पे लिख देते हैं H2+ हाइड्रोजन गैस होती है, Pd पैलेडियम, पैलेडियम कैसा है? सॉलिड है। Pd इसे क्या कहते हैं? पैलेडियम। तो ये कैसा है? सॉलिड है। तो ये सॉल्यूशन आपका कैसा हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट, द्रव, ठोस। दूसरा टाइप यहां पर हम सॉल्यूशन का देख रहे हैं, द्रव, ठोस। द्रवों को किसी ठोस में डिसॉल्व किया जा रहा है, और जब किसी लिक्विड को किसी ठोस में डिसॉल्व किया जाता है तो यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, जैसे लिखा हुआ है Hg, पारा, मरकरी, ये कैसी मेटल्स होती है? द्रव मेटल्स होती है। ध्यान रखिएगा, Hg कैसी है? द्रव। क्यों इसे द्रव मेटल्स जाना जाता है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पारे का बहुत कम होता है, इसलिए पारा कैसी मेटल्स होती है? लिक्विड मेटल्स होती है। प्लस सोडियम, Na कैसा होता है? ठोस होता है। Na कैसा है? ठोस है। और इस पूरे नाम को कहते हैं सोडियम अमलगम। इसका नाम क्या होता है? सोडियम अमलगम। अमलगम। तो ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। थर्ड होता है सॉलिड। थर्ड में देखिएगा सॉलिड और सॉलिड, ठोस और ठोस का सॉल्यूशन। यहां पर आप क्लियर कर सकते हैं मिश्र धातुएं। जितनी भी मिश्र धातुएं यहां पर क्लियर होती हैं वो सारी आती हैं किसमें? ठोस, ठोस में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहां पर क्लियर होता है कि सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें एक तनु विलयन होता है, जिसमें विलेय अल्प मात्रा में और सांद्र विलयन में विलेय की अधिक मात्रा रहती है। इसके 9 टाइप्स यहाँ पर हमने क्लियर किए हैं। सारे टाइप्स आपके सामने यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिएगा। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस विलयन क्लियर करना है। H2+ Pd पैलेडियम। पैलेडियम कैसा होता है? ये ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। विलायक का काम कर रहा है। H2 कैसा होता है? यहाँ पर गैस होता है। H2 कैसा है? गैस। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? H2 कैसा है? गैस है। प्लस पैलेडियम Pd कैसा होता है? ठोस होता है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2.3 यहां पर देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2.3 क्वेश्चन बता रहा है निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत। 4 बातें यहां पर क्लियर करनी है। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं किसे? मोल अंश को। नंबर फर्स्ट है मोल अंश। मोल फ्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल अंश क्या होता है? यहां पर चलते हैं। मोल अंश को हम डिफाइन करते हैं। किसी विलयन में विलेय के मोल या विलायक के मोल और संपूर्ण विलयन के मोल का अनुपात क्या कहलाता है? मोल अंश। मोल अंश क्या कहलाता है? किसी विलयन में विलेय के मोल या विलायक के मोल एवं संपूर्ण विलयन के मोलों का अनुपात
मोलों का अनुपात विलेय अथवा विलायक, विलेय या विलायक का मोल प्रभास कहलाता है। विलेय या विलायक का मोल प्रभास कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल प्रभास, मोल अंश कहलाता है। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पर मोल अंश की परिभाषा आपकी ये क्लियर हो रही है, डेफिनेशन। अब यहां पर विलेय का मोल अंश देखिएगा N1 प्लस N2। N1 किसके मोल माने हैं? विलेय के मोल। इसी तरीके से N2 किसके मोल है? विलायक के मोल। विलायक के लिए क्या हो जाएगा? N2/N1 प्लस N2। यहां पर ध्यान रखिएगा N1 विलेय के मोल और N2 विलायक के मोल यहां पर हम जानते हैं विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभास बराबर होता है 1। विलेय का मोल प्रभास और विलायक का मोल प्रभास दोनों का टोटल कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपका 2.3 क्वेश्चन का पहला टाइप क्लियर हुआ है। मोल अंश किसे कहते हैं, मोल अंश की डेफिनेशन, और यहां पर इसका फार्मूला हमने डिस्कस कर दिया है। अब सेकंड नंबर 2, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या बता रहा है? दूसरा क्वेश्चन यहां पर बता रहा है कि मोललता को परिभाषित कीजिए। मोललता जिसे क्या कहते हैं? मोललिटी। इसे क्या कहते हैं? मोललिटी। मोललता क्या होती है? क्लियर कीजिएगा, इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। मोललिटी एक कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, और 1 किलोग्राम विलायक में नंबर ऑफ विलेय काउंट किए जाते हैं, जिसे कहा जाता है मोललिटी। तो यहां पर कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के अणुओं की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन की मोललता कहलाती है। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? M से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर मोललिटी का फार्मूला क्लियर कर लीजिएगा। मोललिटी बराबर क्या होता है? मोललिटी बराबर फार्मूला देखिएगा, मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का अणुभार अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ये हो जाएगा मोललिटी के लिए। पूरा डेफिनेशन यहां पर क्लियर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। देखिएगा थर्ड पॉइंट क्लियर कीजिएगा। मोलरिटी किसे कहा जाता है? मोलरिटी का मतलब होता है एकांक आयतन में उपस्थित कोई भी विलयन ले लिया जाए, उसका आयतन फिक्स कर ले 1 लीटर विलयन में। विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? एकांक
आयतन में विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता। विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे एम, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। राइट, ये परिभाषा इसकी क्लियर हुई है मोलरता के लिए। तो मोलरता बराबर फार्मूला नोट कर लीजिएगा। मोलरता बराबर फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का अणुभार बटे अपान विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता यहां पर क्लियर हो जाती है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है? द्रव्यमान प्रतिशतता। फोर्थ पॉइंट किसे बता रहा है? द्रव्यमान प्रतिशतता को क्लियर कीजिएगा। द्रव्यमान प्रतिशतता, यहां पर द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है? 100 ग्राम विलयन में विलेय, जो विलयन दिया जाता है कितना? 100 ग्राम विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में विलेय का द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका भी फार्मूला डिस्कस कर लीजिएगा। W/W द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान विलयन में विलेय और विलायक दोनों शामिल होते हैं। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में प्लस विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, टोटल क्या कहलाता है? विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। या आपकी इंटरमीडिएट के कोर्स में 4 जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इंटरमीडिएट के कोर्स में आपकी 4 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.4 देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शांत नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम मिली इनवर्स हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी? मोलरता को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्या चीज क्लियर करनी है हमें? मोलरता का फार्मूला देख लीजिएगा। मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है? W/M। M क्या चीज है? यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इनटू, चूंकि घनत्व दिया गया है और जब घनत्व दिया गया है तो घनत्व के लिए यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा M/D इंटू आयतन लीटर में क्लियर करना है इंटू 100 तो 1000। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन में शांत नाइट्रिक अम्ल है W/W 68
68% W/W HNO3 यहां पर ये दिया गया है। तो इसका मतलब क्या आया है? इसका मतलब ये आया है कि HNO3 कितने ग्राम है? 68 ग्राम। कितने ग्राम सोल्यूशन में? 100 ग्राम। कितना ग्राम सोल्यूशन है? 100 ग्राम सोल्यूशन में। कितने ग्राम सोल्यूशन में? 100 ग्राम सोल्यूशन में। ये यहां पर इसका HNO3 के लिए आया है। तो आपका हो जाएगा 68 अपान HNO3। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट यहां पर क्लियर करने HNO3 H1N14O3 इंटू 16 तो हो जाएगा आपका कितना हो गया? 16 या 48 और 14 62 और 1 63 कितना हो गया? 63 इंटू सोल्यूशन आपका कितना है? 100 ग्राम। कितना है? 100। इसका घनत्व तो कितना दिया गया है? डी क्वेश्चन में देखिएगा कितना दे रहा है? 1.504 इंटू, तो आपका कैलकुलेट कीजिएगा इसे कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ रहा है आपका आंसर देखिएगा। हाँ, इसे हमने किसमें चेंज कर लिया है? यहाँ पर वॉल्यूम को वो द्रव्यमान जो दिया था 100 ग्राम के लिए हमने इसका आयतन क्लियर कर लिया है और आयतन को लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 1000 का डिवाइडेशन कर दिया है। तो आपका आंसर आ गया है 16.03 नियर अबाउट एम। ये क्या चीज हो गई है? इसकी मोलारिटी। क्वेश्चन नंबर 2.5 यहां पर देखिएगा 2.5 क्वेश्चन। कीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें क्लियर कीजिएगा। ग्लूकोज का जलीय सॉल्यूशन दिया गया है 10% है W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन कौन दिया गया है? ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब जो ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया गया है इसमें स्मॉल W कितना है? 10 ग्राम। स्मॉल W कितना है? 10 ग्राम। पूरा सॉल्यूशन कैपिटल W 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितना है ग्लूकोज? 10 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान यहां पर क्लियर कर लीजिएगा। विलायक का द्रव्यमान 100 - 10 बराबर 90 ग्राम। विलायक कितना है? 90 ग्राम। 90 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दें, 1000 का डिवाइडेशन कर दें इसमें 0.09 किलोग्राम। ये आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है। अब इसी के साथ इसमें क्या चीज पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे पहले मोलरता। यहां पर हमें क्या क्लियर करना है? मोलरता के लिए फार्मूला क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में 10 बटे विलेय का भार ग्लूकोज कितना क्या होता है? C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट यहां से कैलकुलेट कर लें 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16 इक्वल टू 180। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180 इंटू 0.09। यहां पर इसे सॉल्व कीजिएगा तो कैलकुलेट करेंगे तो आपकी मोलरिटी क्या हो जाएगी? 0.6817 एम। इसके बाद में आगे सेकंड बात पूछ रहा है मोल अंश। अगली बात यहां पर मोल अंश पूछी जा रही है ग्लूकोज के लिए। फार्मूला क्या होता है? मोलरिटी अपान 55.5 प्लस मोलरिटी। तो यहां पर मोल अंश किसके लिए क्लियर कर रहे हैं? ग्लूकोज C6H12O6 के लिए। किसके लिए क्लियर कर रहे हैं? ग्लूकोज के लिए। तो हो जाएगा 0.617 अपान 55.5 प्लस 0.617। इसे सॉल्व कीजिएगा। यहां पर देख सकते हैं 0.617 अपान
यहां पर कैलकुलेट कर लीजिएगा 7 1 5 6 11 56 सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कितना आ रहा है आंसर, सॉल्व कीजिएगा। हाँ यहां पर देखिएगा कितना आया है आपका 0.99। ये दूसरा आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात यहां पर क्या कह रहा है, मोलरता, मोलरता कैलकुलेट करनी है हमें। अब जब मोलरता कैलकुलेट करनी है तो मोलरता के लिए सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन को हम किस में डिवाइड कर लें, आयतन में क्लियर कर लीजिएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर m/d। V बराबर क्या फार्मूला होता है, m/d। अब m कितना है यहाँ पर 100 बटे, अब इसमें देख लें d कितना दिया गया है, घनत्व कितना दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन में घनत्व दे रहा है 1.504। तो v इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, डेंसिटी इसमें कितनी दी गई 1.2 दी गई है, तो 83.33 ml। और इसे लीटर में चेंज करने 1000 का इसमें भाग दे दें तो आपका हो जाएगा 0.083 लीटर। कितना हो गया 0.083 लीटर। तो मोलरता का फार्मूला यहाँ पर डिस्कस कर लें। मोलरता का फार्मूला, मोलरता विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय कितना है 10 ग्राम, 10 बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान अभी कितना निकाला है 180, और विलयन का आयतन लीटर में कितना है 0.083। इसे सॉल्व कर लें तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा 0.67 m। मोलरिटी कितनी आ जाएगी 0.67 m। तो तीनों आंसर यहाँ पर आपके हमने क्लियर कर दिए हैं, इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ये मोलरिटी का है, ये मोल फ्रैक्शन और ये मोलरिटी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन टॉपिक की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगी। आप यहाँ पर अध्ययन गुरु क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहिएगा और आपको यहाँ जो स्टडी चल रही है, पढ़ाई आपको पसंद आ रही है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको लगातार बेहतर से बेहतर यहाँ पर चीजें मिलती रहेगी। एनसीईआरटी ये आपके शायद डिस्ट्रिक्ट या मंडल लेवल पर बात कर दी जाए तो सबसे अलग वर्ग यहाँ पर दिया जा रहा है, सबसे अलग वर्ग है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक आपकी किसी भी यूट्यूब पर नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी डायरेक्टली समझाई जा रही है। थैंक यू।